हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके एंड जीएस विथ वैनी। आज हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। हमारा फर्स्ट है, इंडिया का रैंक आया है ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101। ग्लोबल हंगर इंडेक्स पहले क्या था, 94 था, अब है 101। और ये 101 कितने कंट्रीज़ में आया, तो एमंग 116 116 कंट्रीज़ में 101वां रैंक है इंडिया का। आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया कितना कितना पीछे है अभी हंगर इंडेक्स के मामले में। ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है क्या, एक मेजरमेंट है ये, नेशनली रीजनली मतलब कितने पर्सन्स कहाँ पे भूखे हैं ये मेज़र करता है एंड हमें बताता है। इसमें टॉप रैंक किसका है, टॉप रैंक है चाइना, कुवैत एंड ब्राज़ील। ये सारे जो हैं, ये तीनों कंट्रीज़ टॉप 5 में आए हैं। मतलब कि यहाँ पे बहुत ही कम भूखे पर्सन हैं और इंडिया में क्या है, बहुत ही ज़्यादा है, इसीलिए इसका रैंक 101 आया है। अगर आप लोगों ने किसी को शेयर नहीं किया है तो जल्दी से शेयर कीजिए। हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जो है वो 7 न्यू डिफेंस कंपनी स्टेट फॉर्म करने वाले हैं। पीएम नरेंद्र मोदी dedicates 7 new defense PSUs to the nation। नरेंद्र मोदी जी क्या करने वाले, 7 न्यू डिफेंस पीएसयू का फुल फॉर्म होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पीएम मोदी क्या करने वाले, तो 7 नए डिफेंस कंपनी एंटिटी फॉर्म करने वाले हैं। ये 7 न्यू किससे आ रहा है, तो वो एक OFP ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ये 200 साल पहले एक फैक्ट्री है जिसमें कि 41 फैक्ट्रीज एंड 9 एंसिलरीज बॉडीज़ थे। इनको डिसॉल्व करके 7 नए एंटिटीज़ फॉर्म करने जा रहे हैं और इसी में 70,000 एम्प्लॉय इसमें काम करते थे। ये 70,000 एम्प्लॉय सब क्या होंगे, 70,000 एम्प्लॉयज़ को इस 7 न्यू एंटिटीज़ में भेजा जाएगा और इनका जो सर्विंग कंडीशन था वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। जैसा ये यहाँ काम करते थे वैसे ही इन्हें यहाँ भी काम करना पड़ेगा। तो इनके सर्विंग कंडीशन में कोई भी चेंजेस नहीं होगा। मोदी जी ये कर क्यों रहे हैं, बिकॉज़ इनको इंडिया का मिलिट्री पावर जो है वो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट मिलिट्री पावर में बनाना चाहते हैं। विश्वकर्मा वाटिका
विश्वकर्मा वाटिका हमारे पीएम जो है उन्होंने डिसाइड किया है विश्वकर्मा वाटिका सेटअप करने के लिए। विश्वकर्मा वाटिका ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड किए हैं। तो विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पे सेटअप होगा? हुनर हाट्स में। एंड ये विश्वकर्मा वाटिका सेटअप हो चुका। पहला फर्स्ट विश्वकर्मा वाटिका कहाँ पे सेटअप हुआ है? रायपुर एट हुनर हाट्स। एंड नेक्स्ट कहाँ पे ये सेटअप होगा? तो ये होगा उत्तर प्रदेश में 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर तक। विश्वकर्मा वाटिका क्यों होगा? टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व and promote India's glorious legacies। विश्वकर्मा वाटिका पहला विश्वकर्मा कहाँ सेटअप होगा? तो हुनर हाट्स में। अब पहला कहाँ पे हुआ? तो रायपुर में। नेक्स्ट कब होगा? 16 अक्टूबर से 25 अक्टूबर उत्तर प्रदेश में। और ये विश्वकर्मा वाटिका क्यों मनाया जाएगा? ऑफ कोर्स ये मनाया जाएगा बिकॉज टू प्रोटेक्ट प्रिजर्व एंड प्रमोट। प्रोटेक्ट करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए एंड प्रमोट करने के लिए। तो क्या? तो ग्लोरियस लेगेसी ऑफ इंडिया। हमारे इंडिया हमारा जो कल्चरल है उसको मेंटेन करने के लिए, ये दिखाने के लिए कि हम इंडियंस आर्टिशियंस एंड जो पोइट्रीज ये लोग हैं वो अभी भी हैं और काफ़ी खूबसूरत हैं। विश्वकर्मा वाटिका इनऑर्गेनेट कौन कर रहा है? इनऑर्गेनेटेड बाय यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र इनॉर्गेरेट कौन करेंगे उद्घाटन इसका? यूनियन मिनिस्टर एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान। कब? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है
बीपीसीएल जो है वो ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी लॉन्च कर रहा है। लॉन्चेस ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी। इस टेक्नोलॉजी का नाम क्या होगा? ये जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है बीपीसीएल लॉन्चेस ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी, इसका नाम होगा यूफिल। बीपीसीएल का फुल फॉर्म होता है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। बीपीसीएल लॉन्चेस ऑटोमेटेड फिलिंग टेक्नोलॉजी, इट इज़ कॉल्ड यूफिल। इस वाले टेक्नोलॉजी का क्या नाम होगा जो न्यू टेक्नोलॉजी आ रहा है? यूफिल। यूफिल जो होगा इसका फंक्शनली ये कैसे पे होगा? ये गूगल पे होगा, फ़ोन पे होगा, पेटीएम होगा, सब कुछ होगा, एज वेल एज क्यूआर कोड ये भी होगा। पेमेंट प्रोसेस पेटीएम होगा, फ़ोन पे, गूगल पे, as well as QR and voucher code। इन सब के थ्रू इसका हम पेमेंट कर सकते हैं। तो बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। और ये न्यू वाले टेक्नोलॉजी का नाम क्या है? तो यूफिल है। नेक्स्ट है हमारा यूसीओ यूको बैंक। MD and CEO AK गोयल। चेयरमैन ऑफ IBA। यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं AK गोयल, वो हाल ही में ABA के चेयरमैन इलेक्ट हुए हैं। तो ABA क्या होता है? इंडियन बैंक्स एसोसिएशन। ये एक ही साल के लिए होता है, तो ये 2021 से 22 तक चुने गए हैं चेयरमैन, एज द चेयरमैन। यूको बैंक क्या होता है? यूको है यूनाइटेड बैंक कमर्शियल लिमिटेड। और इनके पहले कौन थे? ये किनको रिप्लेस किए हैं? रिप्लेस्ड राजकिरण राय। ये राजकिरण राय को रिप्लेस करके चेयरमैन ऑफ IBA बने हैं। IBA एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है। IBA एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है जो कि मैनेज करता है मैनेजमेंट ऑफ बैंकिंग। बैंक का हर एक कॉमर्शियल बैंक का ये सब कुछ मैनेज करता है IBA। और इसका हेडक्वार्टर
हेडक्वार्टर कहाँ है आईबीए का? तो मुंबई में है। यूको बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ए के गोयल जो है वो न्यू चेयरपर्सन इलेक्ट हुए हैं आईबीए के। तो कितने टाइम पीरियड के लिए? तो 2021 से 2022 तक। और इनके पहले कौन थे? राजकिरण राय, इनको रिप्लेस करके ये चेयरमैन बने हैं। और आईबीए एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी है ऑफ ऑल द कमर्शियल बैंक्स। और इनका हेडक्वार्टर कहाँ है आईबीए का? तो वो है मुंबई में। आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।